मिनट के लिए हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अरे जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से, अरे जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से। भ्रष्टाचारी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद भ्रष्टाचारी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। अरे जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से, अरे जो ना माना झंडे से वो मानेगा डंडे से। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आमीन आवाज दो आमीन। लड़ेंगे लड़ेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे लेके रहेंगे लेके रहेंगे। आवाज दो आमीन उत्तराखंड बंद विकास निगम कर्मचारी संघ जिंदाबाद 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 कर्मचारी की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप लोग पर्सनली जो कोई प्रॉब्लम बताना चाहें तो आज ये खड़े होकर के ना। आप लोग ये धरना पर कितने दिन से बैठे हुए हैं और जो मुख्य 3 बिंदु हैं वो किस आधार पर धरना पर आप लोग बैठे हैं, उसमें आपको क्या परेशानी है ये आप बताइए। धन्यवाद। मैं त्रिलोक सिंह बिष्ट, उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी संघ का प्रांतीय अध्यक्ष। हम यहाँ पर जो आंदोलन में 25 तारीख से हम लगातार जो है यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, घेरा डालो डेरा डालो प्रोग्राम का। और विशेष करके जो हमारी जो है यहाँ पर 10 सूत्रीय मांग पत्र हम लोगों ने जो है प्रबंध निदेशक को और शासन को दिया है। इस 10 सूत्रीय मांग पत्र में सबसे पहले जो उत्तराखंड वन विकास निगम या उत्तराखंड के वनों का जो निजीकरण करने जा रही है सरकार, उसके खिलाफ हमारा जो है ये प्रदर्शन है। क्योंकि जिस तरीके से 1974 से पूर्व में यहाँ पर मालदारी प्रथा होती थी और वो मालदारी प्रथा में वनों का विदोहन अनाप शनाप किया जाता था, अवैध पातन होता था। और उसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट जो आई और स्वामीनाथन रिपोर्ट के बाद 1974 में 22 स्टेटों में एक साथ ये सरकारी एजेंसी से ये वनों के विदोहन के लिए कार्य दिया गया। इसके तत्पश्चात लगातार ये कार्यक्रम चलता रहा, लेकिन कुछ स्टेटों के अंदर में, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो है अभिन्न भाग उत्तराखंड भी है, यहाँ पे कुछ अधिकारियों ने बीच बीच में फिर से दोबारा से जो है जंगलों का ऑक्शन किया। इस ऑक्शन के खिलाफ गोंडा बर्मन ने एक रिट याचिका दाखिल करी और 1996 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जितने भी रिजर्व फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर कोई भी प्राइवेट एजेंसियां कार्य नहीं करेंगी। जो भी कार्य करेंगे वो सरकारी एजेंसी करेंगे। लेकिन अभी जो इनका जो है यहाँ पर जो है एक साजिश के तहत टॉप टू बॉटम लोगों का इसमें साजिश है, जो हमें लगता है। और उस साजिश के तहत ये पुनः जो है उस 1974 की स्थिति यहाँ पर लाना चाहते हैं। ये जो है हमारे जो है क्षेत्रीय प्रबंधक मुख्यालय के द्वारा 43/26/3/2025 को ये उन्होंने आदेश जारी किया। उस आदेश के तहत इन्होंने ठेकेदारों को घन मीटर के हिसाब से, जो हमारे यहाँ पूर्व में कार्मिक ग्रेडिंग का काम करते थे, चट्टाबंदी का काम करते थे, तकनीकी रूप से पेड़ को गिराने का काम करते थे और उसका नपत करते थे, तथा उसको जो है किस पेड़ के अंदर किस प्रकार की जो है लकड़ी का विदोहन किया जाए, किस प्रकार के साइज का निकाला जाए,
वो तकनीक के रूप में जो है उनको किया जाता था और उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। अब ये काम ये लोग उन लोगों से कराना चाह रहे हैं और निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि ऐसा हुआ तो आने वाले भविष्य में जंगलों का लूट खसोट होगा और अवैध पातन होगा। लकड़ी के ग्रेडिंग के लिए और उसकी चट्टाबंदी के लिए 1 रुपया जो है निविदा आई है। 1 रुपया, आप सोचिए आज के जमाने में 1 रुपए में क्या होता है, और वो 1 रुपए में जो है वो चट्टाबंदी कर रहा है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए का उन पे जो है जुर्माना लगाया और इन्होंने उनके देयकों को रोक दिया। उस व्यक्ति ने कोर्ट में जो है अपनी रिट दायर करी। आप लगाइए कि जिसके ऊपर जुर्माना है, जिसके ऊपर पीडी है, उसके इन्होंने देयकों का भुगतान कर दिया, चाहे ग्रेच्युटी हो चाहे इनकैशमेंट हो। वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना। बिल्कुल दिखाएंगे आप, क्योंकि ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हमारे कैश बुक के अंदर जो प्रभाग में जो जमा होती है वो एमडी के पास भी आती है। जब इनको पता था तो इन्होंने तत्काल जो है, चाहे 1 दिन का पैसा शॉर्ट होता है, क्यों नहीं उनको जो है एक नोटिस जारी किया गया कि आपके पास इतना राजस्व आया था, आपने कैसे कैसे कैश जमा किया बैंक के अंदर में। तो लगातार, क्योंकि वो अधिकारी वहां पर जाते थे और कर्मचारियों को वहां पर जो है दारू पिलाते थे और दारू पिलाने के बाद उनसे पैसा लेकर के आते थे, वसूल किए जाते। इस बात की पुष्टि मैंने बार बार कहा, वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों से की जा सकती है और वहां के जो है एक उच्च स्तरीय जांच करके की जा सकती है। इन्होंने जो है एमडी साहब ज्यादा थोड़ा प्रेशर में आए, उन्होंने वहां के प्रभागीय प्रबंधक को 10, 12, 15 दिन के लिए मात्र कोर्ट द्वार में अटैच किया और अटैच करने के बाद अभी उनको बहाल करके उनको एक डिपो दे दिया कि भैया आप यहां से कमाओ तुम। तो कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं, कर्मचारियों से पैसे की वसूली कर रहे हैं, उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। क्या वो अधिकारी उस डिवीजन के लिए उसका दायित्व नहीं बनता है? तो ऐसा जो है इस तरीके का घोर अन्याय जो है इस वन निगम में चल रहा है। हम लोगों ने जो है लाल कुआं कांड में जो है 10 से 15 करोड़ का घोटाला है और उसमें जो है सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, व्यापारियों पे जो है वो निकाला गया है कि व्यापारियों को कहा गया है कि इतने इनसे वसूली होनी है, लेकिन व्यापारियों से वसूली नहीं हो रही है। व्यापारियों से वसूली, क्योंकि जिस दिन व्यापारियों से वसूली होगी उसी दिन वो बता देंगे किस अधिकारी के खाते में कितना पैसा गया, वो उसी दिन बता देंगे। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट उस काम को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वहां पर जो लोग पहले से उस भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उस भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इन्होंने कुछ लोगों को खाना पूर्ति के लिए सस्पेंड किया, बाकी लोग आज भी वहां पर मैनेज कर रहे हैं। मैं अभी आपको ताजा उदाहरण दूं, हमारे यहाँ नवंबर में फिजिकल होता है। फिजिकल के दौरान 3 नंबर डिपो, लाल कुआं में 6 डिपो है, 3 नंबर डिपो के अंदर वहां पर 122 घन मीटर जो लकड़ी थी वो एक्सेस हो गई। 122 घन मीटर यानी कि 10-12 ट्रक माल एक्सेस हो गया, उसको कोई पूछने वाला नहीं, और 65 घन मीटर शॉर्ट हो गया। लेकिन वहां पर जो है अधिकारी लोग कुछ भी जो है जैसी कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि इन्होंने इस कार्रवाई के लिए इन्होंने डिपो स्तर के जो है एक डिपो अधिकारी को जांच कमेटी के लिए बनाया, जबकि इसकी जांच कमेटी के लिए जो अध्यक्ष होना चाहिए या तो जीएम स्तर का होना चाहिए या आरएम स्तर का होना चाहिए, बल्कि प्रभागीय स्तर का भी नहीं होना, प्रभागीय प्रबंधक स्तर का भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से ये खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं यहां पर जो है जंगलों के अंदर में जो है भारी भरकम जो है ज्वालाबंद के अंदर 1 करोड़ 11 लाख का जो है वहां पर पीडी है, लेकिन उस पीडी का कोई निस्तारण नहीं किया जा रहा। और बाद में क्या होगा, जब लोग अधिकारी लोग घर चले जाएंगे तो वहां पे जो है वो पैसा का समायोजन कर लिया जाएगा और अधिकारी अपनी मौज मस्ती करते हुए चले जाएंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश से जब हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था तो तब आस्तिया और देयता के कारण हमारे जो है उत्तराखंड वन विकास निगम में 2 करोड़ 34 लाख का, संभवतः लगभग 2 करोड़ 34 लाख का जो है घोटाला था और उस घोटाले की रिकवरी यहाँ के अधिकारियों से होनी थी। एक अधिकारी थे उन पे 48 लाख की रिकवरी होनी थी, कुछ अधिकारी थे 30-30, 35-35 लाख की रिकवरी होनी थी, लेकिन यहाँ के मैनेजमेंट ने वो रिकवरी नहीं की, वो सब ऐसे चलता रहा और आज वो लोग रिटायर्ड चले गए और वो पूरा का पूरा पैसा वन निगम के खाते में। संक्षिप्त में रोकेंगे, संक्षिप्त में मूल बात ये तो सारी समस्याएं हैं जो समस्याएं आ रही हैं। मुख्य जो बिंदु है, हाँ मुख्य जो बिंदु है कि आपकी समस्या जो है वास्तविक वो क्या है और उसमें प्रबंधन क्या कह रहे हैं,
देखिए मैं आपको बता दूं, 25 तारीख से हम लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। न सरकार हमारी सुध ले रही है, न शासन हमारी सुध ले रही है, और यहाँ का मैनेजमेंट भी कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। और हमारी समस्याओं का जो है वहाँ पर जो है कोई भी निपटारा करने को नहीं है, वार्ता के लिए बुला नहीं रहे, और वो सोच रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही घर चले जाएंगे। तो हमारी जो और भी तमाम समस्याएं हैं, नहीं, मैनेजमेंट बात करने को जो नहीं तैयार है जी, वो कुछ तो बताते होंगे ना कि मैं ये बात नहीं करूंगा या ये आदेश है, यही करना है। कुछ नहीं कहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जब ये भ्रष्टाचार के मामले रखेंगे, आप इस पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कई पत्र दे दिए, तो उस पर वो चुप हो जाते हैं और उस काम को वो करेंगे नहीं, इसलिए वो आगे वार्ता करने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि ये इनको बिना वार्ता के इनको ध्वस्त किया जाए, लेकिन हम ध्वस्त होने वाले नहीं है। आपका मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग 3 मांगे हमारी। एक तो सबसे पहले जो हमारे कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनके देयकों का भुगतान अविलंब किया जाए। दूसरा, हमारे जो आउटसोर्स के साथी हैं, उनको बिना किसी लाग लपेट के शासन से स्वीकृति लेकर के, और हर साल उनको जो है जैसे मार्च में ये स्वीकृति लेते हैं, उनको लगातार जो है उनके उस पर रखा जाए, नौकरियों पर रखा जाए, उनका शोषण न किया जाए। तीसरी मांग है, जो हमारे अभी नए कुछ स्केलर भाई आए हैं, कुछ पुराने लोग हैं, उस ग्रेड पे को भी जो है चेंज किया जाए, जो विसंगति है उसको चेंज किया जाए। बाकी तो यहाँ हमारे बहुत सारे मामले हैं, तो वो होते रहेंगे। ये हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ठीक।